कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि इन्होंने नया कुछ नहीं है, इनके पास हमारा ही था जो कुछ है। एग्जैक्टली यही वर्ड बोले उन्होंने, कहा हमारी नीतियां कॉपी पेस्ट। तो मैं जरा आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए, तुम्हारी नीतियों को ही अगर पहना दिया जामा, तुम्हारी नीतियों को ही अगर पहना दिया जामा, अगर गिरते हुए का ही उन्होंने हाथ है थामा, किया प्रस्तुत उन्होंने जो सदन में ये तो बतलाओ, तुम्हारा ही वो कॉपी पेस्ट है तो क्यों है हंगामा। तुम्हारा 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 ही है कॉपी पेस्ट तो फिर क्यों है हंगामा। सियासत वोटरों की भावना को खूब छलती है, उसे क्या फिक्र किसके दिल में गहरी पीर पलती है। निरंतर जान देते कृषकों की आई हैं खबरें, निरंतर जान देते कृषकों की आई हैं खबरें, यूं कर्नाटक पे हमको आपकी चुप्पी तो खलती है। आप सदन में कल किसानों से मिल रहे हैं और एक बार भी कर्नाटक का जिक्र नहीं। और मैं आपके खास दोस्त हैं अखिलेश जी, उन्होंने कल बड़ा बयान दिया, अभी नहीं देना चाहिए था अखिलेश जी को, इसीलिए कहते हैं परिपक्वता की कमी है। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये संदेश सुनिए। अभी यूपी से आगे और भी है देश भैया जी, समझ कर सोच कर ही आप दो संदेश भैया जी। बहुत जल्दी ही गिरने वाली है सरकार दिल्ली की, अभी ये ख्वाब मत देखो यहां अखिलेश भैया जी। अखिलेश जी की आपने बात की है, जो अपने राज्य में जो नेता होता है निश्चित तौर पे अपने राज्य के लिए कुछ मांगता है। किससे मांगेगा? जो सरकार होगी उसी से मांगेगा। सरकार मोदी जी की है तो उनसे सब लोग मांग रहे हैं। मोदी जी तो खुद उत्तर प्रदेश के सांसद भी हैं, तो निश्चित तौर पे मांग होनी चाहिए। मुझे लगता है ये अपरिपक्वता नहीं है, ये राजनीतिक दूरदर्शिता है। अजय जी, उन्होंने ये बात ही नहीं कही। उन्होंने तो ये कहा है कि वो ख्वाब देख रहे हैं कि ये दिल्ली की सरकार जो है 1 साल में गिर जाएगी, ये उसकी बात कर रहे हैं। पता नहीं कहे वो कुछ रहे हैं, समझ आप कुछ रहे हैं, लेकिन स्वप्न देखने का हर एक को हक है। देखिए, मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक आया था, सरकार गिरेगी अभी 1 साल के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये पता है क्यों कहते थे? हमेशा ये होता है जब अपना काडर जो है उसको 5 साल अगर चलाना है, और अभी तो 27 का इलेक्शन है, तब तक उसका जोश बना के रखना है, तो हर 6 महीने में ये कहो देखो सरकार गिरने वाली है, हर 6 महीने में कहो। तो ये नई चीज़ नहीं है। वास्तविकता समझ लीजिए। वास्तविकता ये है कि जनता का जनादेश एनडीए के लिए है और स्थिरता से है। आप चाहे कितनी भी इच्छा रखें, अच्छा हर प्रतिपक्ष को यह हक है कि वो इच्छा रखे कि भाई सरकार गिरी तुम्हारा मौका आएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक रहा कि भाई किसके अंदर द्वेष है किसके अंदर द्वेष नहीं है, तो शिवपाल जी का और भैया जी का क्या रिश्ते थे, बाकियों के किसके क्या रिश्ते थे, कहाँ यहाँ पे मुझसे मुंह खुलवा रहे हैं। ये भी लड़ने वाले हैं। नेताजी की हो रही है, मैं आपको लपेट के क्या करूंगा भाई। तो मेरा कहना है बहुत अच्छी कविता है। चलिए मैं बता देता हूँ असल में क्या है। प्रतिपक्षी भूमिका होती है तो अच्छी बात रहती है, लेकिन इनको हर बात पे विरोध करना है। बजट पे विरोध करने कांग्रेस के एक नेता बिहार चले गए, जहां पुलिस ने उनका स्वागत सत्कार कर दिया। हाँ, अब कविता सुनिए क्या है। कांग्रेसी नेता ने बजट के विरोध में पुलिस से डंडे खाए। अजीब बात है, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, नेताजी तुम संघर्ष करो हम पुलिस के साथ हैं। तुम संघर्ष करो। कांग्रेसी नेता ने बजट के विरोध में पुलिस से डंडे खाए। अजीब बात है, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, नेताश्री तुम संघर्ष करो हम पुलिस के साथ हैं। बहुत बढ़िया। आप कह रहे भाजपा ने आपके स्कीम कॉपी की, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। मानो स्कीम कॉपी कर भी ली तो स्कैम कॉपी करने से तो अच्छा ही है। स्कैम कॉपी करने से तो अच्छा ही है। अच्छा, अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है,
अखिलेश जी ने कहा सरकार गिरने वाली है, लगता है ज्योतिष विद्या उनके काफी नजदीक रही है। कौन सी सरकार गिरेगी वो तो दिख रहा है, और जो 10 साल से गिरी हुई है वो ना दिख रही है। वो ना दिख रही है। बात बात पर हंगामा, शोर कर संसद से बाहर चले जाते हैं। जब कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लेना है तो क्या कैंटीन में चाउमीन खाने आते हैं? चाउमीन खाने आते हैं। ऐसी हरकतें मत कीजिए, वरना फिर लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आएंगे। पिछली बार सिर्फ 145 सस्पेंड हुए थे, इस बार 234 सस्पेंड हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। कम से कम आपने ये तो माना कि अब सुधार हो रहे हैं। आपने माना कि इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है, इसीलिए दिख रहा है कि चुनावों को देखते हुए बजट ने हर एक के लिए कुछ दिया है। जो आप तो इनकी तरफ से बोल रहे थे, मुझे लगा आप मेरी तरफ से बोल रहे हैं। तय कर लीजिए किस तरफ बैठे हुए हैं आप उनको। अब अरुण जी वो तक कह रहे हैं कि इस बजट में सबके लिए सब कुछ दे दिया गया है, फिर काहे विरोध कर रहे हो? छोड़ो ना यार। ये मानकर चल रही थी सरकार या भाजपा के साथी लोग कि बजट का मतलब कुछ दिया ही नहीं जाता। अरे भाई, हम तो कह ही रहे हैं सरकार का काम ही है, बजट बनाती क्यों है? देने के लिए ही, बट किसको क्या दिया ये महत्वपूर्ण है।